जय श्री कृष्णा। मैं 2026 का टू डू लिस्ट बना रही थी। गोल्स बनाते हैं ना, रेजोल्यूशन, अगले साल क्या करेंगे। तो बैठे बैठे मैंने एक चीज लिखी। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि गुरु माँ हम कितना भी सोच ले होता नहीं है, या भगवान हमारी सुनते नहीं है, उनको एक वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट में अपना फर्स्ट गोल ऑफ 2026 लिखा, दैट इज हेल्थ को मुझे प्रायोरिटी देना है। देखो, होता क्या है कि हम जो आध्यात्मिक लोग हैं ना, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भक्ति की तरफ जाते हैं, ईश्वर की तरफ जाते हैं, तो वो मन में इतना ज्यादा रम जाते हैं, ईश्वर में इतना ज्यादा रम जाते हैं, वो अपने अंतर साधना में इतना रम जाते हैं कि कहीं ना कहीं शरीर भूल जाते हैं। तो इसलिए आपने मोस्टली देखा होगा हमारे भारत में जो साधु संत हैं, वो अपने शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और उनको बहुत सारे, मैं तो बहुत संतों से मिलती हूँ, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। सालों से आपको पता है मैं साधना कर रही थी, और बहुत ज्यादा मतलब हेल्थ जो है वो डाउन होती जा रही थी, और वजन ऐसा बढ़ गया था। तो भगवान जी की कृपा से, आप लोगों के सपोर्ट से मैंने लगभग 20 किलो वजन रिड्यूस किया है अपने पास्ट 2 इयर्स में, और वो भी बहुत हेल्दी तरीके से। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये मैं कर पाई। और लेकिन अभी भी हेल्थ को मैं प्रायोरिटी नहीं देती हूँ। ठीक है, ये गड़बड़ है मेरे अंदर, मुझे पता है कि एक बार मैं दरबार में बैठ गई, 7-8 घंटे बैठी हूँ, पैर सो गए हैं, लोग आके कहते गुरु माँ हमें थोड़ी सी चरण सेवा दे दो, क्योंकि उनको दिख रहा होता है इतने घंटों से गुरु माँ बिना हिले हुए बैठी हुई है, और मेरे पैर सूज जाते हैं। मैं पानी पीना भूल जाती हूँ, इतना मेरा बुरा हाल है, खाना खाना भूल जाती हूँ। एक बार तो दरबार में ये हुआ कि बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए। मुझे ऐसा लगता है जब कोई आता है कि क्या इनके लिए और कर दूं, मैं कैसे इनकी हेल्प कर दूं, कैसे इनसे बात करूं, कम से कम इनको ढांढस बंधा दूं, जो उनकी प्रॉब्लम में है उनको बताऊं कि मैं आपके साथ हूँ, भगवान जी आपके साथ हैं, आपके गुरु आपके साथ हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं। तो सुबह से शाम हो गई, और बहुत सारे लोग आए थे, मैंने सबको अटेंड करा। और जैसे ही दरबार खत्म हुआ, मेरी हालत इतनी खराब थी उस समय, तो पता नहीं चला कि मेरी टीम को सीधा मुझे हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा। और वहां पे भी जब उन्होंने मेरा शुगर बीपी चेक किया, तो वो इतना कम था कि डॉक्टर के भी सब तोते उड़ गए थे। तो आई हैव जस्ट डिसाइडेड कि 2026 में अब मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी जरूर दूंगी। तो हेल्थ की बात मैं कर रही हूँ, तो प्रायोरिटी में मैंने ये सोचा कि देखो, चैलेंज करते हैं बॉडी को। अब वजन तो घटा लिया, और थोड़ा और घट जाएगा, लेकिन अब चैलेंज कैसे दें। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने एब्स बनाऊंगी। ठीक है, मुझे चैलेंजेस लाइफ में बहुत पसंद है। तो आई जस्ट रिकॉल्ड कि स्कूल में मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक दिन बैठी हुई थी, और मैंने फ्रेंड से बोला, मैंने कहा जब हम बड़े हो जाएंगे ना, हम एब्स बनाएंगे। और उसने भी कहा हाँ हाँ। और फिर ये कह करके बिल्कुल, मतलब मैं भूल गई। जस्ट मैंने एक ही बार ऐसा सोचा, एंड उसके बाद हम लोग भूल गए, अपने अपने रास्ते चले गए। मेरे फादर की डेथ हुई, फिर मेरा हर चीज से मोह माया हट गया, फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आ गई, साधनाओं में लग गई। तो कहीं ध्यान ही नहीं था कि ऐसे कोई कार्य करना है या अपने शरीर का ख्याल रखना है। लेकिन जैसे ही मैंने सुबह ये लिखा ना कि 2026 में मुझे एब्स बनानी है, तो मुझे याद आ गया कि मतलब दिस इज व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। कि मतलब आप कब क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा उसके लिए केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं भगवान जी कब उसको सच कर दें, और कब वो एक्चुअल में आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाए। तो ये एक मेरा टू डू लिस्ट है, जिसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय हेल्थ, और हेल्थ में भी मैं बॉडी को इस साल चैलेंज करूंगी और मैं एब्स बनाऊंगी। सो विश मी गुड लक। हाँ, दूसरा मैंने सोचा है कि देखो, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में जो है ना, स्त्रियां नहीं आ पा रही हैं। बहुत सारी अलग अलग रीजंस हैं, उस पर भी हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन कुछ मैं ऐसा करना चाहती हूँ जहाँ महिलाएं, स्त्रियां भारत की जो हैं, वो ऐसा लगता है कि जन्म लेती हैं और थोड़ी सी बड़ी होती हैं, किचन में जाती हैं, और उसके बाद सीधा बस भगवान जी के पास जाती हैं। इससे पहले तो उनको छुट्टी नहीं है। एटलीस्ट जो हमारी मदर के एज की जेनरेशन है, उनका तो ऐसे ही हाल है। उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से, और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो आज उनकी जो बच्चियां हैं वो फिर भी आगे आ रही हैं। लेकिन उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, वर्किंग भी होना है और अपना घर को भी देखना है।
तो अध्यात्म के लिए तो मुझे लगता है पूरे जीवन उनको टाइम ही नहीं मिलता। उनको ऐसा लगता है कि मतलब आत्मा तो जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे तैसे करके जिंदगी चल रही है। तो आत्म उन्नति के लिए, आध्यात्मिकता के लिए कैसे उनकी लाइफ में उनको हेल्प किया जा सके, और ज़्यादा ऐसी इन्फ्लुएंसर्स मुझे लगता है अगर आएंगी, या जो भक्त हैं वो आएंगी, साधिका आएंगी इस लाइन में, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। मैं इस लाइन में हूँ तो मुझे पता है आदमियों के लिए सच में आसान है, स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल है इस लाइन में। और इसीलिए यही प्रॉब्लम है कि इतनी कम हमारे यहाँ पर फीमेल साधु हैं या साधिका हैं या भक्त हैं, बहुत मुश्किल है। मीराबाई की भी आप कथा सुनो, उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा और कितना उनको जगहसाई हुई, कितना उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, तब जाके मीराबाई वो बनी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उनके लिए मैंने सोचा है साल 2026 में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम जरूर कुछ करेंगे। तीसरा मैंने सोचा है कि बहुत साल हो गए मुझे साधना करते हुए ना, बहुत साल हो गए, लेकिन मैं एकांतवास में अकेले में एक ही स्थान पर बैठ करके ही करती हूँ। तो अब मैंने सोचा है साल 2026 में हम यात्रा भी करेंगे और साधना भी करेंगे। तो भगवान जी ने कुछ हमें संकेत दिए हैं, तो बहुत जल्दी वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे और आप लोगों के लिए भी वो शेयर करेंगे और खुद के लिए भी करेंगे। भगवान जी के अलग अलग स्थानों पर जाकर के उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और आपके साथ भी वो शेयर करेंगे। अच्छा, मैंने तो अपनी जो वीकनेस है, यानी कि जो मुझे सुधार करना है, जो मुझे हैबिट अपनी बदलनी, वो तो मैंने आपको बता दी कि मेरी हेल्थ के लिए मुझे बहुत ध्यान देना है। आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप 2026 में क्या करने वाले हो, कौन सा गोल है, कौन सा रेजोल्यूशन है, और मुझे ये भी बताओ कि कौन सी बैड हैबिट एक कम से कम जो आप छोड़ने वाले हो, कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। मेरी तो मैंने बता दी कि मैं अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दूंगी, जो मैं नहीं देती हूँ। आप भी अपना ज़रूर बताना। एक और मैंने सोचा है 2026 में, सोचा नहीं है मतलब ये तो ऐसे समझ लो हमारी गुरुजी है, उनसे भी फटकार लगने वाली है, लगी रही है मतलब रेगुलरली कि अब समय आ गया है। तो हो सकता है साल 2026 में ये जो आध्यात्मिक यात्रा मेरी चल रही है, इसमें कोई साथी जो है वो आ जाए, तो जैसा भी होगा आपके साथ शेयर कर ही देंगे, ठीक है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब करो। इतने अच्छे राशिफल हम आपके लिए लेके आते हैं, इतनी साधना करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं आपके लिए ताकि आपको गाइडेंस दे सके। इतने अच्छे आध्यात्मिक प्रश्नों के लॉजिकल आंसर हम आपको देते हैं जो आपको समझ में नहीं आता, या बच्चे पूछते हैं आप उनको आंसर नहीं दे पाते हो कि किस लिए हम ये सब करते हैं हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, तो वो सब मैं बताती हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे लोग अध्यात्म को अपने जीवन में उतार सकें। देखो बहुत आसान है, कथा में जाना, कथा पंडाल में सुनना और सुन के उसको वहीं पे झाड़ के आ जाना। कपड़े झाड़ते हो ना तो वहीं ज्ञान तुम्हारा झड़ जाता है, तो उसे घर लेकर के आना, इम्प्लीमेंट करना। तो मेरी कोशिश अपने जीवन में ये है कि मैं तुम्हें करके दिखाऊं, बताऊं नहीं, बोलूं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, तुम भूल जाते हो, तुम्हारी मेमोरी बड़ी वीक हो गई है। तो मेरा काम ये है कि मैं आपको लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कैसे यूज की जा सकती है, कैसे हम नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं, वो मैं कर रही हूँ और करके आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए आपको ये सब शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें। चलो मिलते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।